हाँ, पांडवों को मैं रखूंगा गर्व से सम्मान से, तुम्हें प्रेम है दुर्योधन से, हमें प्रेम है भगवान से। दोस्तों, आपने एक कविता सुनी होगी कहानी कर्ण की, अभिमन्यु द्वारा। वो कविता तो बहुत अच्छी है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, जिसके कारण उस पर व्यूज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो काफी हद तक टीवी सीरियल से इंस्पायर है और कई सारे फेक प्लॉट उसमें डाले गए हैं। तो मैं एज एन आर्टिस्ट, एक कवि के तौर पे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों तक सत्य लेके जाऊं, जो रियल स्टोरी है, रियल बात है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं और उस कविता को रिप्लाई करूं। आप मेरी इतनी हेल्प जरूर करना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक रियलिटी पहुंच सके कि एक्चुअली में रियलिटी क्या थी। तो मैं अपनी इस पोइम को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग इसे अपना प्यार भी दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों को सत्य का पता लगे कि सत्य क्या था। तो अभिमन्यु भाई ने सबसे पहले कहा था कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से। तो उसका मेरा जवाब है, हाँ, पांडवों को मैं रखूंगा गर्व से सम्मान से। हाँ, पांडवों को मैं रखूंगा गर्व से सम्मान से, तुम्हें प्रेम है दुर्योधन से, मुझे प्रेम है भगवान से। तुम्हें प्रेम है दुर्योधन से, मुझे प्रेम है भगवान से। और आगे उन्होंने कहा था कि पांडवों के रक्त से कर्ण धोता अपने हाथ को, जो ना वचन दिया होता उसने कुंती मात को। पांडवों के रक्त से कर्ण धोता अपने हाथ को, जो ना दिया होता उसने वचन कुंती मात को। तो मेरा जवाब है, पर पुस्तकें पढ़ी होती तुमने अगर कभी भी कहीं, तो भूलते ना इस तरह तुम युद्ध उस विराट को। तो भूलते ना इस तरह तुम युद्ध उस विराट को, जितना जहर उगल रहे हो पार्थ के खिलाफ में, थूक करके घोंट लेते अपनी उसी बात को। थूक करके घोंट लेते अपने उसी बात को। जो धर्म और अधर्म में पहले धर्म बोलेगा, जो धर्म और अधर्म में पहले धर्म बोलेगा, वो पहले कृष्ण बोलेगा, तब जाके कर्ण कर्ण बोलेगा। वो पहले कृष्ण बोलेगा और तब जाके कर्ण कर्ण बोलेगा। और आगे उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया, जो कि गलत था, कि योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। तो उसका बहुत एपिक रिप्लाई करने जा रहा हूं, जरूर गौर से सुनना और वीडियो शेयर करना मत भूलना। कि योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, आरोप तुम लगाते हो कृष्ण और हनुमान पे कि योद्धाओं के युद्ध में लड़ाए भगवान थे। तो ये कहो हनुमान ने किस योद्धा से था युद्ध किया। तो ये कहो हनुमान ने किस योद्धा से था युद्ध किया, और ये कहो कि कृष्ण ने किस कौरव का था वध किया। ये कहो कि कृष्ण ने किस कौरव का था वध किया। अरे वो तो प्लेइंग 11 में थे ही नहीं, वो तो दर्शक थे। अब अगर आप बोलोगे कि इंडिया के दर्शक ज्यादा थे किसी मैच के खिलाफ और ये उनका आरोप है, ये क्या बात हुई? क्या उन्होंने किसी भी युद्ध में पार्ट लिया था, किसी का वध किया था? तो इस कैसे आपने बोला कि योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को? था पार्थ धर्म की तरफ तो भगवान उसके साथ थे। था पार्थ धर्म की तरफ तो भगवान उसके साथ थे, वरना तो ये गांडीव से ही हारे युद्ध विराट थे। वरना तो ये गांडीव से ही हारे युद्ध विराट थे। तो पार्थ की शक्तियों पे अगर शक होना तो विराट युद्ध की गाथा जरूर सुन लेना। मैंने भी उस पर पोइम बनाई है और बाकी आपको बहुत जगह पढ़ने को भी मिल जाएगा। और सूर्यपुत्र कर्ण का सम्मान हम भी कर रहे हैं। ये पोइम कर्ण के खिलाफ नहीं है। जरूर देखने वाले सोचेंगे कि मैंने कर्ण के खिलाफ पोइम बनाई है, ये उनका नजरिया होगा। मेरी पोइम कर्ण के खिलाफ नहीं है। मेरी पोइम उनके खिलाफ है जो अर्जुन के खिलाफ है, जो कृष्ण के खिलाफ है, जो झूठ फैला रहे हैं इन दोनों के नाम पे। कर्ण का सम्मान हम भी कर रहे हैं और कर्ण के ऊपर मैंने कई सारी पोइम भी डाली है। आप लोग चाहे तो वो पोइम भी देखें। कहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी अर्जुन और कृष्ण को नीचा दिखाने की। तो उसी पर मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कर्ण के सम्मान में अर्जुन और कृष्ण को नीचा दिखा रहे हैं, कि सूर्यपुत्र कर्ण का सम्मान हम भी कर रहे हैं। कुछ अनपढ़ अंधभक्त है अपनी हदों से बढ़ रहे हैं। कुछ अनपढ़ अंधभक्त है अपनी हदों से बढ़ रहे हैं। अर्जुन को दे के गालियां आगे है ये निकल रहे हैं। कृष्ण के खिलाफ भी जहर है ये उगल रहे हैं। कृष्ण के खिलाफ भी जहर है ये उगल रहे हैं। जिसकी वजह से धर्म है, जिसकी वजह से आज है, हमको वासुदेव कृष्ण पर फक्र है, नाज है। जिसकी वजह से धर्म है, जिसकी वजह से आज है, हमें वासुदेव कृष्ण पर फक्र है, नाज है। जो अधर्म के लिए लड़ा अधर्म की तरफ खड़ा, जो अधर्म के लिए लड़ा अधर्म की तरफ खड़ा, अधर्म ही तो जीतता अगर न होता कर्ण मरा। अधर्म ही तो जीतता अगर न होता कर्ण मरा। तो कर्ण की मृत्यु को जस्टिफाई मत कीजिए, वो होना निश्चित था। कर्ण की महानता को इससे कोई
इस पे दाग नहीं लगने वाला अगर आप उसकी मृत्यु को जस्टिफाई कर देंगे तो, या कोई उसमें उसकी मृत्यु निश्चित थी तभी धर्म जीतता। महाभारत की पुस्तकें पढ़ी है जिस किसी इंसान ने, महाभारत की पुस्तकें पढ़ी है जिस किसी इंसान ने, पहले पार्थ पार्थ उसका वर्ण वर्ण बोलेगा धर्म के कारण। पहले पार्थ पार्थ उसका वर्ण वर्ण बोलेगा, हाँ तब जाके शायद कभी वो कर्ण कर्ण बोलेगा, हाँ तब जाके शायद कभी वो कर्ण कर्ण बोलेगा। तो दोस्तों बिना बायस्ड होए बहुत से लोगों को जरूर लगेगा कि मैंने कर्ण की तरफ, कर्ण के खिलाफ ये कविता बनाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल जानता है और मैं जानता हूँ कि मैंने सिर्फ सच्चाई रखने की कोशिश की है कि कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि भगवान भी अर्जुन की तरफ से लड़े थे। ऐसा कभी भी नहीं था कि कर्ण अकेले पांडवों के खून से हाथ धो लेता, क्योंकि पांडव कोई बच्चे नहीं थे और कर्ण भी महान थे, इसमें भी दो राय नहीं है। इसलिए कर्ण की महानता में जो भी कविता कहने कही है, लेकिन किसी के पांडव, कृष्ण और अर्जुन के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो उसका जवाब देना हमारा फर्ज होगा। तो उम्मीद है मेरा जवाब आपको अच्छा लगा होगा, मैंने दिल से जवाब दिया है। आप इस कविता को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मेहनत और मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, और इंस्टाग्राम पे जिन्हें फॉलो नहीं किया वो कर लो यार, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हम बात भी कर सकते हैं ना। तो थैंक यू वेरी मच।